हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी रिपोर्टर देख रहे हैं आप। एक तरफ हाथरस रेप केस, पीड़ित बेटी का परिवार इंसाफ मांग रहा है और दूसरी ओर एक्शन मुंबई में फिल्मकार अनुराग कश्यप यौन शोषण के आरोपों में आज मुंबई पुलिस के सवालों का जवाब देंगे। एक अभिनेत्री ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया। अनुराग कश्यप वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ हाथरस की खबर है, दिन की बड़ी खबर है, खबर पर राजनीति गरमा रही है, और वहीं दूसरी तरफ मुंबई में अनुराग कश्यप पहुंच गए हैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन। पूछताछ होगी अनुराग कश्यप से। एक अभिनेत्री ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। देखिए कैसे अनुराग कश्यप यौन शोषण के आरोपों में फंसे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। अनुराग कश्यप पर मुंबई पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुंबई पुलिस ने आज अनुराग को वर्सोवा पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया है। मुंबई पुलिस पर अब तक मामले में ढील बरतने का आरोप लग रहा था, लेकिन अनुराग पर रेप का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री ने जब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के साथ मिलकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, तब से मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है। जब हमने कल परसों रामदास जी अठावले के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर रामदास जी अठावले ने उनको और 7 दिन का टाइम दिया, डेडलाइन दिया है। अगर 7 दिन में आप इसका इन्वेस्टिगेशन करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो शायद हमारी तरफ से सीबीआई की भी मांग उठ सकती है और ये मामला हम सीबीआई को भी दे सकते हैं। 19 सितंबर को पीड़ित अभिनेत्री ने अनुराग कश्यप पर बलात्कार का आरोप लगाया था। वो अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। पीड़ित के वकील ने आशंका जताई है कि पुलिस स्टेशन में अनुराग कश्यप के आज पेश होने की संभावना कम है। उनके मुताबिक पीड़ित अब इस मामले की शिकायत महिला आयोग में करने वाली है। मुझे लगता नहीं कि अनुराग कश्यप कल जो पुलिस स्टेशन जा पाएंगे, क्योंकि अभी ये मामला इतने गंभीर हो चुका है और इतने सारे सबूत हमारे पास है, हमने वहां पर दिए हैं। तो शायद मुझे नहीं लगता कि कल जाके वो पुलिस स्टेशन में अटेंड करेगा। अनुराग कश्यप पहले ही बयान जारी कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बता चुके हैं। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। वर्सोवा पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन, और जरा जानते हैं वरुण जैन से किस तरीके से अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्या आज वरुण? देखिए, मुश्किलें बिल्कुल बढ़ सकती है क्योंकि 376 में मुकदमा दर्ज हो चुका है और आप इस वक्त हम वर्सोवा पुलिस स्टेशन के बाहर ही मौजूद हैं। ठीक 10 बजे अनुराग कश्यप यहाँ पर पहुंच गए थे। पुलिस अधिकारियों की एक टीम अंदर पहले से ही मौजूद है। अब उनके जो बयान है वो दर्ज होने शुरू हो गए हैं। लेकिन रुमाना, एक बात गौर करनी पड़ेगी, जो आरोप है वो काफी पुराने हैं। उनका जो अभिनेत्री है उसने आरोप 2014 का लगाया है कि 2014 में अनुराग कश्यप ने उसके साथ बलात्कार किया था। तो कहीं ना कहीं चीजों को जोड़ना, कड़ियों को जोड़ना कि जिस समय जिस जगह की लोकेशन जो अभिनेत्री है उस पीड़िता ने बताया है उसी जगह पर अनुराग कश्यप मौजूद थे या नहीं थे, ऐसी कई चीजें हैं जो पुलिस को आपस में कनेक्ट करनी पड़ेगी, तभी इस मामले इस केस को पुख्ता बनाया जा सकता है। हालांकि अनुराग कश्यप लगातार ये बात बोल रहे हैं कि उनके ऊपर जो आरोप है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। तो आज अब पुलिस का समन मिलने के बाद अनुराग कश्यप वर्सोवा थाने पर पहुंच गए। अब देखना ये होगा कि पुलिस इसमें एविडेंस कैसे जुटाती है, क्योंकि मामला मेरे साथ कई साल पुराना हो जाता है। आप रहिए मेरे साथ, में सीधे दर्शकों को लेकर चलती हूँ। आप देख सकते हैं मृत्युंजय सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। वर्सोवा पुलिस स्टेशन, उसके भीतर मौजूद है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप पर एक अभिनेत्री ने यौन शोषण के आरोप लगाए। मृत्युंजय, आपसे समझना चाहती हूँ कि अभिनेत्री के आरोप हमने देखे हैं, देश को दिखाए हैं। अनुराग कश्यप खुद को निर्दोष बता रहे हैं, अनुराग कश्यप इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं, लेकिन आज जब पुलिस सवाल करेगी तो फिर तर्क के साथ क्या जवाब होंगे अनुराग कश्यप के पास? देखिए, इसीलिए अनुराग कश्यप ने इसकी तैयारी पहले से कर ली थी। उन्हें पता था कि जब एफआईआर हो चुका है, एफआईआर मामले में 376 सेक्शन लगा दिया गया, तो यानी कि उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। पुलिस कुछ नहीं तो बयान तो जरूर दर्ज कराएगी, और बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें 11 बजे वर्सोवा पुलिस थाने बुलाया गया था। पुलिस ने तैयारियां कर ली थी, बैरिकेड लगा दिया था, सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया था। और आपको बता दें कि उनकी वकील जो है प्रियंका खिमानी, वो यहाँ पर पहुंची हुई है, यानी कि उन्हें पहले से ही वकील के साथ में बातचीत कर ली थी, तैयारी कर ली थी, और उन वकील ने निश्चित तौर पर बहुत सारे ग्राउंड्स पहले ही दे दिए होंगे। चूंकि ये मामला 2014 का है, ऐसे पर पुलिस के सामने समस्या है कि उसे पुख्ता तौर पर कैसे साबित करे। यानी कि 2014 को जो सबूत थे वो सबूत में अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रह जाते हैं।
फिजिकल सबूत जो है वो नहीं मिलते, यानी कि इसमें जो रेप केस के आरोप लगते हैं, यौन शोषण के आरोप लगते हैं, उसमें मेडिकल बहुत महत्वपूर्ण होता है, फॉरेंसिक बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो सबूत तो शायद मुंबई पुलिस को मिलने से रहे, क्योंकि 2014 की बात है। लेकिन इसके अलावा भी आपको बता दें कि जो मुंबई पुलिस की तरफ से हमें जानकारी मिल रही है कि ये पहला चरण है अनुराग कश्यप का बयान दर्ज करना। उसके बाद मुंबई पुलिस की टीम उनके दफ्तर जाएगी, जहां की कथित तौर पर यह घटना है, जहां पर पायल घोष, माफ कीजिएगा, जहां पर एक पीड़िता के साथ में जो इस पूरा प्रकरण सामने आया था, उनसे पूछताछ, जो वहां पे कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ होगी, किसके माध्यम से उन्होंने अप्रोच किया था उनसे पूछताछ होगी। मैनेजर की भूमिका अहम है, किस मैनेजर के माध्यम से उन्होंने वहां जाकर ऑडिशन दिया था या अपने फिल्म या अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए बात की थी, उस मैनेजर का बयान मायने रखता है। अनुराग कश्यप के दफ्तर में काम करने वाले लोगों का बयान मायने रखते हैं। 2014 में स्टाफ जो भी कोई होगा, अगर आज मौजूदा स्थिति में भी काम करता है, उनसे पूछताछ होगी, जो छोड़ चुके हैं उनसे पूछताछ होगी। तो पुलिस का कहना है कि उनके लिए बहुत एक लंबा प्रोसेस है, वो किसी बहुत जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। आज हमें किस तरीके से अनुराग कश्यप वर्सोवा पुलिस थाने के भीतर पहुंच चुके हैं, और बड़ी बात यह कि 11 बजे पुलिस ने बुलाया था अनुराग कश्यप को, लेकिन उससे पहले ही 10:30 बजे के आसपास अनुराग कश्यप वर्सोवा पुलिस थाने पहुंच गए, और वहां पर उनकी वकील प्रियंका खेमानी भी मौजूद थी। वकील से पूरा सलाह मशवरा करके पूरी तैयारी के साथ अनुराग कश्यप को देख रहे हैं आप। ये देखिए कैसे ट्रैक पैंट पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है अनुराग कश्यप ने, चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, और अनुराग कश्यप वर्सोवा पुलिस थाने के भीतर जाते हुए हम सीधे रुक करते हैं। मृत्युंजय सिंह और वरुण जैन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। वरुण, जानकारी मिल रही है आज कितने सवाल, कितने घंटे की पूछताछ हो सकती है अनुराग कश्यप से? देखिए, बिल्कुल सवालों की फहरिस्त पहले से ही पुलिस ने तैयार कर रखी है। जो टीम अंदर पहले ही मौजूद थी, अनुराग कश्यप से पूछताछ भी शुरू हो गई है। रुमाना, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मामला पुराना है, इसलिए जो मेडिकल और जो फोरेंसिक एविडेंस है वो पुलिस को नहीं मिल सकते। कहीं ना कहीं अब पुलिस के जो सवाल है वो उस समय को लेकर है कि उनकी जो पीड़िता है उनसे मुलाकात कब हुई थी, क्या उन्होंने किसी प्रोजेक्ट के लिए उनको अप्रोच किया था, क्या वो उनके पास किसी प्रोजेक्ट या ऑडिशन के लिए उनके पास पहुंची थी, अगर उनकी मुलाकात हुई थी तो कहां पर मुलाकात हुई थी। जिस दिन पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ बलात्कार हुआ, क्या उस समय, उस घड़ी, उस दिन क्या पीड़िता आपके साथ थी या नहीं, क्योंकि ये इस तरह के कनेक्टिंग एविडेंस है जो पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर मेडिकल और जो फोरेंसिक एविडेंस है वो बेहद मुश्किल है। दूसरा चरण जो होगा वो होगा उस जगह पर जहां पर पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ बलात्कार हुआ, तो वहां पर जो लोग मौजूद थे, चाहे वो अनुराग कश्यप के एम्प्लॉइज हो, वहां पर काम करने वाले लोग हो, उन सब के बयान होंगे। लेकिन वो दूसरा चरण है। पहले चरण में अनुराग कश्यप से ही ये सब सवाल दागे जाएंगे कि उनकी जो पीड़िता है उससे कब, कैसे, कहां मुलाकात हुई थी, और जो ये आरोप है उनमें कितनी सच्चाई है। एक चीज और रुमाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, 376 का सेक्शन लगा है, तो कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो आरोपी या फिर वो गिल्टी नहीं है। पीड़िता ने तो आरोप लगा दिया है, पुलिस अब अपनी जांच करेगी, लेकिन उनको बेहद महत्वपूर्ण उनकी भूमिका हो जाती है अनुराग कश्यप की। वो ये बात कैसे साबित करते हैं कि उन्होंने बलात्कार नहीं किया, कि वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, उनकी लोकेशन कहीं और थी। तो इस तरह के एविडेंसेस खुद अनुराग कश्यप को पुलिस के सामने रखने पड़ेंगे, नहीं तो उनकी आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि खुद अनुराग कश्यप को अगर वो बेकसूर है तो उसको साबित करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बर्डन ऑफ एविडेंस एक तरीके से अनुराग कश्यप पर है। मुझे लगता है मृत्युंजय को आना चाहिए जल्दी से और बताना चाहिए कि मृत्युंजय इन हालात के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई मेडिकल एविडेंस है नहीं, मामला बहुत पुराना है, पुलिस को कनेक्टिंग एविडेंस को जोड़ना है, ऐसे में गिरफ्तारी की संभावना अनुराग कश्यप की कितनी? मृत्युंजय, देखिए, अभी गिरफ्तारी की संभावना काफी कम है, और उस मामले पे पुलिस का कहना है कि काफी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि चूंकि मामला 6 साल पुराना है, इसके लिए उनका ग्राउंड काफी मजबूत होना चाहिए। भले हम कह रहे हैं कि मेडिकल एविडेंस या फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है उसे कैसे नकारा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में यह दिख रहा है कि अनुराग कश्यप ने उस पीड़िता को फोन करके बुलाया, या फिर अपने मैनेजर से फोन करके किसी मीटिंग के संदर्भ में, प्रोजेक्ट के संदर्भ में, फिल्म पे काम करने के संदर्भ में बातचीत की। उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे आप नकार सकते हैं? चैट अगर है, अगर कोई व्हाट्सएप पे एड्रेस दिया गया है, लोकेशन बताया गया है, समय दिया गया है कि आप 2 बजे पहुंचिए, 3 बजे पहुंचिए, इस ऑफिस में मत पहुंचिए, यहां पर पहुंचिए, उस सबूत को कैसे नकारा जा सकता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी है, उस पर भी सवाल जवाब होंगे। मेडिकल के मामले में और फोरेंसिक के मामले में हो सकता है पक्ष कमजोर हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के मामले में निश्चित तौर पर पुराने सबूत है और वो अभी भी है, और उसे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित तौर पर पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। देखिए, मेडिकल एविडेंस नहीं, फोरेंसिक एविडेंस नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो है ना, और वही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अनुराग कश्यप की मुश्किलें कितना बढ़ा सकता है। अनुराग कश्यप फिलहाल पहुंच चुके हैं वर्सोवा पुलिस थाने के भीतर।
इस वक्त मुंबई पुलिस के सवालों का जवाब दे रहे हैं अनुराग कश्यप। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अनुराग कश्यप का क्या होगा, यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अनुराग कश्यप यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। अनुराग कश्यप पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वर्सोवा पुलिस थाने में पहुंच चुके हैं। मुंबई पुलिस ने उन्हें बुलाया था पूछताछ के लिए, और ऐसे में मामला क्योंकि बहुत पुराना, तो मेडिकल फोरेंसिक एविडेंस तो मामले में है नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उनसे किस तरीके से अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त सहयोगी वरुण जैन, मृत्युंजय लगातार अपडेट हमें पहुंचा रहे हैं। मृत्युंजय। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अनुराग कश्यप से पूछताछ होगी तो उनसे भी तमाम पहलू से पूछताछ होगी, और उनसे ये भी पूछा जाएगा कि आपकी मुलाकात कब हुई और किस प्रकार से जो पीड़िता है उन्होंने आपको अप्रोच किया या आपने उन्हें अप्रोच किया, आपकी मुलाकात कितनी बार हुई, कहां पर हुई, घर पे हुई, दफ्तर में हुई, किसी फिल्म के सेट पर हुई, और किस संदर्भ में मुलाकात हुई, या केवल एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए बात हुई थी, उन्होंने काम मांगा था या आपने काम ऑफर किया था। इन सभी पहलुओं पर बातचीत करने के बाद में जब आगे सवाल जवाब होंगे तो ये पूछा जाएगा कि आपके साथ में जब यह बातचीत हो रही थी तो उसके अलावा और कौन लोग मौजूद थे, अगर आपने घर पर बुलाया था तो उसके पीछे की क्या वजह थी, आपने दफ्तर में नहीं बुलाया, और जब दफ्तर में बुलाया तो अन्य लोग, ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ये बारीक डिटेल्स हैं जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में वरुण जैन, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो तो कहीं जाता नहीं है। अच्छा, अभी ड्रग्स के मामले में एनसीबी की जांच में भी हमने देखा कैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही था, जो चैट्स थी वो निकल कर आई, कितनी पुरानी चैट जिसके बेसिस पर एनसीबी ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को तलब कर लिया, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, सबको बुला लिया गया। मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, और जिस तरीके से आप पहले कह रहे थे कि अगर अनुराग कश्यप को अपनी सफाई देनी है तो खुद ही प्रूफ करना होगा कि वो इनोसेंट है, तो कितना मुश्किल ये रहने वाला है अनुराग के लिए। देखिए बिल्कुल, चाहे कोई भी आरोपी हो, वो कोई भी बयान दे तो अपने बयानों में वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, लेकिन जैसा आपने खुद बताया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वो मेल हो सकता है कि अनुराग कश्यप की तरफ से मेल शेयर किया गया हो जब उनको ऑडिशन के लिए जिस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया हो, फोन पर जो बातचीत की गई है, तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ऐसे इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनको नहीं नकारा जा सकता। सूत्र ये बताते हैं कि होमवर्क कर रखा है मुंबई पुलिस ने, कई कॉल डिटेल रिकॉर्ड ये सब निकाले हुए हैं। अगर अनुराग कश्यप अपने आप को डिफेंड करते हैं, बताते हैं कि वो उस समय जिस जगह पर आरोप लगा है उनकी मौजूदगी ही नहीं थी, तो पुलिस उनके सामने दूसरे एविडेंसेस, कनेक्टिंग एविडेंस भी रख सकती है कि उनकी मौजूदगी वाकई में वहां पर थी या नहीं थी। ये अभी जांच का विषय है कि अनुराग कश्यप अपना जो पक्ष है, ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें यहां से बढ़ती हुई अनुराग कश्यप की। वर्सोवा पुलिस थाने के भीतर अनुराग कश्यप पहुंच चुके हैं। मुंबई पुलिस के सवालों का जवाब इस वक्त अनुराग कश्यप दे रहे हैं, थाने के भीतर मौजूद है।